गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग करेंगे स्ट्रक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सेप्टिंग के बारे में, एक्सेप्ट फॉर के बारे में, एक्सेप्ट के बारे में, बट, बिसाइड्स, अपार्ट फ्रॉम एंड एज वेल एज के बारे में भी देखेंगे, इन एडिशन टू, अपार्ट फ्रॉम और लास्ट बिसाइड्स। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं इनमें हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज करेंगे। सबसे पहला है, यहाँ पर आप देखिएगा, इन सभी का मतलब होता है किसी चीज को छोड़कर या किसी चीज के अलावा। ठीक है, यानी कि एग्जाम्पल देखिए, वह घर के अलावा कहाँ हो सकता है, यानी कि वो घर को छोड़कर कहाँ हो सकता है। यहाँ पर देखिए, रवि को छोड़कर वे सभी असफल है, यानी कि रवि को छोड़कर, रवि के अलावा बाकी सारे क्या हो गए, फेल हो गए। तो इस टाइप के सेंटेंसेस हम लोग बना सकते हैं इन सभी को यूज करके। तो चलिए देखते हैं, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहला है वी कुड, वेयर कुड, ठीक है, वेयर कुड शी बी एक्सेप्ट एट होम। ठीक है, तो वेयर कुड का मतलब है कहाँ वो हो सकती है। तो यहाँ पर हम इंटरोगेटिव सेंटेंस है हमारा, तो WH फैमिली के बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, जो हो सकती है के लिए हम कुड लगा रहे हैं शी, और होने के लिए बी, एक्सेप्ट यानी कि के अलावा, कहाँ पर, एट होम, यानी कि वो कहाँ हो सकती है, घर के अलावा। तो हम, इसका रूल होता है कि WH फैमिली लगाएंगे, आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, देन आपको वर्ब लगाना है, फिर आपको लगाना है ये। ठीक है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे एक्सेप्ट एट होम। इसी को हम बना सकते हैं एक्सेप्टिंग के साथ, एक्सेप्टिंग होम। ठीक है, या एक्सेप्ट फॉर होम, या बट फॉर बट होम, बट एट होम, यानी कि बट, आप सिंपली बट का मतलब यहाँ पर लेकिन नहीं है, बट का मतलब यहाँ पर है किसी चीज के अलावा। ठीक है, बट के बहुत मीनिंग्स होते हैं, हमें केवल यही पता है कि लेकिन, किंतु, परंतु के लिए यूज होता है, नहीं, इसके और भी बहुत यूज हैं। तो आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, बट पर एक फुल वीडियो बना रखी है मैंने। तो आई होप इसको आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्यों ये सेंटेंस देखा और एक्सेप्ट के साथ कैसे इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हु कुड हैव। ठीक है, कौन कर सकता है, सोनी कौन कर सकता था, कुड हैव मतलब कर सकता था, तो हु कुड हैव डन इट, कि कौन कर सकता था, उसके अलावा, यहाँ पर उसके अलावा, एक्सेप्टिंग हिम। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सेप्टिंग के बाद आपको लगाना है वो पर्सन। ठीक है, तो हु कुड हैव डन इट एक्सेप्टिंग हिम। दे ऑल फेल्ड, यानी कि वे सभी क्या हो गए भाई, असफल हो गए, एक्सेप्ट फॉर रवि। ठीक है, तो रवि के अलावा बाकी सारे क्या हो गए, फेल हो गए, रवि को छोड़कर बाकी सभी फेल हो गए। तो आप लगा सकते हैं दे ऑल फेल्ड एक्सेप्ट फॉर रवि, या एक्सेप्टिंग रवि, या फिर बट रवि, या फिर एक्सेप्ट फॉर रवि। ठीक है, तो आप इनमें से किसी का भी यूज करके सेंटेंस बना सकते हैं, क्योंकि मीनिंग सभी का एक ही है। नेक्स्ट देखिए, देयर इज नो वन, ठीक है, वहां कोई नहीं है, यहाँ कोई नहीं है, बिसाइड्स दीप एंड मी। ठीक है, तो यहाँ कोई नहीं है सिवाय या अलावा दीप के और मेरे, यहाँ पर हम दोनों के अलावा यहाँ पर कोई नहीं है। देयर विल बी 6 पीपल कमिंग। ठीक है, तो वहां आएंगे, होंगे 6 और लोग। ठीक है, तो वहां 6 लोग और आएंगे, बिसाइड्स यू एंड राज, तो राज को और आपको छोड़कर वहां 6 लोग अभी और आएंगे। नेक्स्ट देखिए, नोबडी केम। ठीक है, तो नोबडी केम का मतलब है कोई नहीं आया, बट मी, यानी कि मेरे अलावा वहां कोई नहीं आया। तो वहां तो यहाँ पर है नहीं, खैर, तो मेरे अलावा कोई नहीं आया, तो यहाँ पर आया पास्ट का सेंटेंस है क्योंकि केम लगा हुआ है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। देयर इज नो बडी हेयर। ठीक है, तो यहाँ कोई नहीं है अपार्ट फ्रॉम मी, तो यहाँ पर मेरे अलावा कोई नहीं है। तो आप बेसिकली इनमें से कोई भी आप यूज करेंगे तो आपका सेंस निकल जाएगा। देखिए, यहाँ पर बिसाइड्स लगाया है, यहाँ पर बट लगाया है, यहाँ पर अपार्ट फ्रॉम लगाया है, फिर हमने पर्सन लिख दिया कि कौन नहीं है। नेक्स्ट देखिए, आई हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस, यानी कि मैंने सभी का उत्तर दे दिया है। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का रूल है, तो आई हैव, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पर सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है अपार्ट फ्रॉम, किस चीज के अलावा, जो लास्ट का क्वेश्चन था मैंने उसके आंसर नहीं दिया, बाकी मैंने सभी के आंसर दे दिए हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे इनके यूज। अब देखते हैं इनको।
यहाँ पर जो मतलब है ये होता है इसका साथ साथ या साथ ही साथ, यानी कि आप कोई काम करते हो और उसके साथ में आप कोई और काम करते हो, तो उसके लिए हम इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि अपार्ट फ्रॉम म्यूजिक, यानी कि म्यूजिक के अलावा, म्यूजिक तो आपको पसंद ही है, म्यूजिक के अलावा मुझे और क्या पसंद है, शी ऑल्सो लव्स, उसे और पसंद है खेलना और पढ़ना, यानी कि उसे म्यूजिक भी पसंद है और उसको स्पोर्ट भी पसंद है, उसको रीडिंग पसंद है, मतलब वो म्यूजिक के साथ साथ ये चीजें भी उसको प्लस में पसंद है। नेक्स्ट देखिए, आई डिड रॉन्ग, मैंने गलत किया, बाय हर, यानी कि उसकी मम्मी के साथ, साथ ही साथ उसके साथ, यानी कि मैंने उसकी मम्मी के साथ और साथ ही साथ उसकी बहन के सॉरी उसके साथ मैंने क्या किया, गलत किया। तो यहाँ पर एज वेल एज का मतलब है साथ साथ। अब यहाँ पर बाय हर लिखा हुआ है, तो आप बाय की जगह आप यहाँ पर विद भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो आई डिड रॉन्ग विद हर मदर एज वेल एज हर। नेक्स्ट देखिए, आई एंजॉयड पेंटिंग, ठीक है, मैंने आनंद लिया, एंजॉय किया क्या, पेंटिंग, और साथ ही साथ म्यूजिक, यानी कि पेंटिंग का भी आनंद लिया, साथ ही साथ म्यूजिक का भी आनंद लिया। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पर हमारी जो खूबी है वो एक तो है ये, प्लस में एक और है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इन एडिशन टू बीइंग अ पॉलिटिशियन, ठीक है, तो होने के साथ साथ, यहाँ पर बीइंग का मतलब है होना, तो होने के साथ साथ क्या, होने के साथ साथ पॉलिटिशियन, यानी कि राजनेता होने के साथ साथ, यहाँ पर इन एडिशन टू का मतलब होता है साथ साथ, अलावा, अलावा का मतलब है ये तो है ही, ठीक है, ये तो है ही, प्लस में वो क्या है, ही स्टिल वर्क्स एज अ लॉयर, यानी कि वो पॉलिटिशियन तो है ही है, उसके अलावा वो क्या है, लॉयर भी है, यानी कि उसके साथ साथ वो लॉयर भी है। तो आप लिटरली हिंदी में मत जाइएगा, आप उसका मीनिंग समझेंगे, ठीक है। शी इज फिटनेस इंस्ट्रक्टर, यानी कि वो क्या है, एक फिटनेस इंस्ट्रक्टर है, और साथ ही साथ इन एडिशन टू वो क्या है, बीइंग अ फुल टाइम स्टूडेंट, यानी कि वो साथ ही साथ है, यहाँ पर होने के लिए है, या फिर आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, शी इज अ फिटनेस इंस्ट्रक्टर इन एडिशन टू फुल टाइम स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर बीइंग आप लगा रहे हैं होने के लिए। देखो आपको यहाँ पर टू के बाद इसको नाउन, क्योंकि प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद आपको नाउन लगाना पड़ता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर बीइंग लगा दिया, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, गलत नहीं है। आई हैड नो टाइम, ठीक है, मेरे पास समय नहीं था। टू वॉर्न यू, तुम्हें चेतावनी देने का, वॉर्न का मतलब होता है चेतावनी देने, एक तो भाई मेरे पास समय नहीं था तुम्हें चेतावनी देने का, और साथ ही साथ आई वॉज नॉट श्योर, और मुझे पक्का भी नहीं था। सपोज किसी चीज के बारे में आप बात कर रहे हो, आप पहले से ही श्योर नहीं हो, और दूसरा आपके पास टाइम भी नहीं है, यानी कि आप श्योर भी नहीं हो प्लस में आपके पास टाइम भी नहीं है, तो यहाँ पर हम लगा रहे हैं डिसाइड, यानी कि साथ साथ। तो मेरे पास टाइम भी नहीं था भाई, सॉरी मेरे पास टाइम भी नहीं था तुम्हें चेतावनी देने का, और साथ ही साथ मैं श्योर भी नहीं था कि मैं इस बारे में बोलूँ या नहीं बोलूँ, तो यहाँ पर है साथ साथ। बिसाइड्स बीइंग अ प्लेयर, यानी कि प्लेयर होने के साथ साथ, यहाँ पर होने के लिए बीइंग लगा रहे हैं, तो बिसाइड्स बीइंग अ प्लेयर ही वाज माय फ्रेंड, यानी कि प्लेयर होने के साथ साथ वो क्या था, मेरा दोस्त भी था। तो आई होप वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा इन सब के बारे में। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड कीप वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।